लो जी, कहाँ तक हुआ था लास्ट, है ना? अच्छा स्टेशनरी, समझ गया, नॉमिनल अकाउंट चल रहा था ना? आज 29 है ना? टाइम है 16:28। लो जी, हाँ कंटिन्यू है। आज हो जाएंगे सारे टाइप्स खत्म ना? ठीक है, लास्ट टाइम हमने करा था जितने भी खर्चे किए थे सारी एक्सपेंसेस की पेमेंट हमने कैश से करी थी। सारी किससे करी थी? कैश से। अब हम करते हैं चेक से। जैसे पेमेंट ऑफ रेंट थ्रू चेक, ₹1500। आपने चेक से पेमेंट करी है ₹1500। अब देखो, आप पहले कॉन्सेंट्रेट करो खर्चे पे, ठीक है? अगर खर्चा है, रेंट हमारा खर्चा है, रेंट हमारा क्या है? खर्चा। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट। अब उसकी पेमेंट कौन करेगा? बैंक। तो बैंक एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक पेमेंट कर रहा है टू बैंक अकाउंट, ठीक है? बीइंग पेमेंट ऑफ रेंट थ्रू चेक। करो, नोट करो, थ्रू चेक। ठीक है जी। ये कौन सी थी? 11वीं 12वीं ट्रांजेक्शन है, 13 लिख देते हैं इसको, सीधा नंबर ठीक रहेगा ना? 13, ठीक है? वॉट इट। नेक्स्ट लिखो पेमेंट ऑफ सैलरी ₹2500, ₹2500। सैलरी क्या है हमारा? खर्चा। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, थ्रू चेक लिख दो, थ्रू चेक, क्योंकि हम चेक वाले कर रहे हैं ना सारे। बीइंग सैलरी पेड थ्रू चेक। हमने सैलरी किससे पे करी है? चेक से। पेमेंट ऑफ वेजेस ₹1200 थ्रू चेक। वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग वेजेस पेड थ्रू चेक, बीइंग वेजेस पेड थ्रू चेक। ठीक है। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल
रुपीज 2000, 2000 थ्रू चेक। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड थ्रू चेक। ठीक है जी, थ्रू चेक। गॉट इट? एनी डाउट? ठीक है सभी। नेक्स्ट लिखो पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 1500। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हमने 1500 थ्रू चेक। थ्रू चेक हर चेक वाली मैंने आगे लिख लो थोड़ा। मैं आपको पक्का कर देना चाहता हूं हर चीज में कि जनरल एंट्री में तो आपको बिल्कुल परफेक्शन चाहिए, 0.1% भी वो नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। थ्रू चेक। ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट लिखो पेमेंट ऑफ इंटरनेट बिल रुपीज 200 थ्रू चेक। इंटरनेट बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक दे दिया हमने कितने का? 200। नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकता, दे सकते हो। अब हम बिल पे करते हैं अपने वोडाफोन का 250, मैं चेक से ही देता हूँ। लॉ ये है कि 20,000 से ऊपर की पेमेंट चेक से होनी। आप पहले भी कर रहे हो तो कोई गलत नहीं है, ये उल्टा प्रूफ बन जाता है कि हमने पेमेंट करी है। ठीक है ना? बीइंग पेमेंट ऑफ इंटरनेट बिल थ्रू चेक। ठीक है जी। पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹2500। ₹2500 थ्रू चेक। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। थ्रू चेक। ठीक है जी। पेमेंट ऑफ ट्रेड एक्सपेंसेस ₹1800। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक।
थ्रू चेक ही करना है उसको भी, थ्रू चेक। ये वाला पार्ट खत्म हो रहा है, फिर इसमें अब इनकम वाली करवाऊंगा। इनकम भी तो रिसीव कर रही है, ठीक है ना। पेड थ्रू चेक, ठीक है जी। अभी तक आपने बहुत सारे वो करी हैं, सारे खर्च। नहीं वो अलग होता है, ट्रेड डिस्काउंट जैसे कि आप कैश डिस्काउंट की तो एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। जैसे कोई 2000 रुपये का सामान लिखा हुआ, होलसेलर जब बेचेगा तो 1600-1700 में बेचता है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है जिससे वो अर्न करे आगे जाकर। है तो खर्चा ही, तो उन्हें परचेज दिखा रही होती है, फिर उस हिसाब से देखना, ठीक है जी। अभी तो हमने खर्चों के बड़े सारे, क्योंकि नॉर्मली खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, इनकम्स के सोर्सेज कम होते हैं, ठीक है। अब हम इनकम्स के बारे में बात करेंगे। ये नोटेड है ना। लो जी, ठीक है। नंबर 1, रेंट रिसीव्ड ₹5000। रेंट रिसीव्ड ₹5000, ठीक है। कुछ ना दिया तो कैश होता है, कुछ ना दिया तो कैश होता है। अब एक मिनट के लिए सोचो, आपको कैश मिला, कैश रियल है, रियल चीज आती है तो क्या होती है, डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। अब रेंट हमें मिला है तो हमारी इनकम है, रेंट हमें मिला तो हमारी क्या है, इनकम है। इनकम क्या हो जाती है, क्रेडिट टू रेंट अकाउंट। नॉमिनल का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। रेंट रिसीव्ड ₹5,000, रेंट रिसीव्ड ₹5,000, ठीक है जी। सभी को प्रॉब्लम है इसमें बोलो। कमीशन रिसीव्ड ₹1,000, कमीशन मिली है कितनी, 1000। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड ₹1000, ठीक है। करो नोट। वेजेस रिसीव्ड ₹5,000, वेजेस मिले किस फॉर्म में मिलेंगे, कैश के फॉर्म में। कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ठीक है जी। वेजेस रिसीव्ड इन कैश, सैलरी रिसीव्ड ₹10,000, सैलरी मिली है कितनी, 10,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी रिसीव्ड इन कैश।
रेंट ऑफ कार रिसीव्ड ₹2000। आपने कार किराए पे दी, आपको उसका रेंट मिला। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट ऑफ कार। रेंट ऑफ कार रिसीव्ड इन कैश। ठीक है जी, कोई शंका? नेक्स्ट लिखो, रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव्ड ₹500। आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, उसमें से कोई रिफंड आ गया। रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव्ड ₹500। कैश अकाउंट डेबिट टू रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है जी, रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव्ड इन कैश। ठीक है जी, अलाउंसेस रिसीव्ड ₹1000। कैश अकाउंट डेबिटेड टू अलाउंसेस, क्योंकि ये हमारे लिए मिला है, गेन है। गेन ने तो क्रेडिट होना ही होना है, वो क्रेडिट हो गया। मिलेगा किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। कैश क्या है? रियल। कैश क्या है? रियल। आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखो, आप पहले कैश पे ध्यान दो। कैश आपको मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट हो गया। अब अलाउंस आपके लिए गेन है, अलाउंस आपके लिए गेन है, वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। दैट इज 1000। अब ये इनकम क्या हो सकती है? आपको कैश के चेक के थ्रू भी मिल सकती है। क्या मिल सकती है? चेक के थ्रू भी मिल सकती है। पहले नोट को, फिर चेक को लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे कि अमाउंट थ्रू चेक। किससे मिले हैं? थ्रू चेक। अब रेंट मिला, रेंट तो इनकम होगी, गेन हो गया, वो तो क्रेडिट होना ही होना है। अब उस पैसे को रिसीव कौन करेगा? बैंक। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जब हैज ए पर्सन, हमें रूल तो पर्सन का ही लगाना पड़ेगा। डेबिट द रिसीवर। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव्ड थ्रू चेक। रिसीव्ड थ्रू चेक करो। ठीक है,
ठीक है जी। कहता है कमीशन रिसीव 1500 थ्रू चेक, तो बैंक रिसीव कर लेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बीइंग कमीशन रिसीव्ड थ्रू चेक। ठीक है जी। वेजेस मिले, वो भी चेक से मिले, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, $7,000, being wages received through check, सैलरी मिली, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, कितने का मिला, 9,000। ठीक है जी। बीइंग सैलरी रिसीव्ड थ्रू, ठीक है जी। रेंट ऑफ कार थ्रू चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट ऑफ कार, थ्रू रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव। ठीक है जी। अलाउंसेस रिसीव्ड, थ्रू, तो काफी मैंने आपको एग्जाम्पल लगा दिए इनकम के भी, ठीक है ना, क्लियर। अब आपके आसपास बहुत सारी एसेट्स होती हैं, ये सारी एसेट्स हैं, इनके एसेट की वैल्यू में कमी आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब हेडिंग डालो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ठीक है जी। जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹1500। अब डेप्रिसिएशन, अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए लॉस है, वो हमारे लिए क्या है, लॉस। ठीक है, तो लॉस पहले क्या हो जाएगा, डेबिट।
डेप्रिसिएशन फर्नीचर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम भी अगर मेंशन करो तो कोई गलत नहीं, ठीक है। अब एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, डेबिट करने से बढ़ती, क्रेडिट करने से कम होती है। तो फर्नीचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फर्नीचर क्या हो रहा है, कम, फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट 1500, ठीक है जी। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर, ठीक है जी। ये हमने डेप्रिसिएशन से पहले, आपकी ये जो एसेट को खरीदते हो, धीरे धीरे उन एसेट्स की वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लॉस है, गेन है, लॉस को डेबिट कर दिया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब वो किस पे लगा, उसका नाम मेंशन कर दो, एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्या होगी, क्रेडिट। अब फर्नीचर डेप्रिसिएशन से बढ़ेगा या कम होगा, फर्नीचर पर अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो कम होगा, तो एसेट कम कैसे होती है क्रेडिट करने से, क्योंकि जब आपको शुरू में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताए थे, तो मैंने क्या बताया था, अगर एसेट को कम करना तो क्या करना होता है, क्रेडिट करना, क्या करना होता है, क्रेडिट। नेक्स्ट लिखो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ₹2000, प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगाया कितना, 2000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, कितना लगा है जी, 2000। बीइंग डेप्रिसिएशन, अभी वो क्वेश्चन जब बुक के करूंगा तब आएगा, ग्रैंड टोटल सब आएगा, अभी तो पहले एंट्रियां दिमाग में बस तो जाएं, वहां पे सारा मिक्स आता है, मिक्स आएगा तो आपको सब पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹5000, ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन कार ₹4000, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन कार, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 1000, आपने 1000 डेप्रिसिएशन लगा दिया कंप्यूटर पे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर,
ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ऑन क्रिकेट इक्विपमेंट, ₹500। ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी लिखते हैं कुछ लोग। डेप्रिसिएशन ऑन क्रिकेट इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्रिकेट इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है जी। मतलब हर चीज दिमाग में बस जानी चाहिए, क्या मतलब है, क्या चीज है, और जितना करोगे उतना भी बचती है। मैं आपको 2 ट्रांजैक्शन करके छोड़ दूं, ये चीजें आपके दिमाग में फिट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ₹700। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, being depreciation charged on electric equipment। ठीक है जी, एनी डाउट? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, 3 चीजें आ रही हैं उसमें। रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, तीनों चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, देखना ध्यान से। ठीक है, लिक्विड ₹2000, ₹2000 received from Ram in full settlement, पूरा लिख लेना इसको क्योंकि ये अलग ही है कुछ। received ₹2000 from Ram in full settlement of ₹2100, of ₹2100। ठीक है, हम 2100, 2100, 2000 मिले हैं, 2000। कैश रिसीव ₹2000 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹2100। आराम से देखना इस ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव फ्रॉम राम, ऐसे लिख ₹2000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2100। ध्यान से देखना, हमने राम से 2100 लेने थे, हमने 2000 रुपीज लेके स्टोरी क्लोज कर दी, ₹100 का नुकसान भी हुआ। अब आराम से देखो, कैश आ रहा है 2000, डेबिट वर्ड कम्स। अब आपके दिमाग में था जी राम से तो 2100 रुपीज लेने थे, मिले सिर्फ 2000, ₹100 का नुकसान हो गया, वो डेबिट हो जाएगा, उसे बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड।
क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए ना। तो गिवर कौन है? राम। गिवर कौन है? राम। राम पर्सन है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट द गिवर टू राम्स अकाउंट 2100। इस पर डाउट है कोई? अगेन रिपीट, राम से हमने 2100 रुपीज लेने हैं। हमने बोला तू 2000 दे, बाकी 100 रुपए तेरे को छोड़े। अब रिसीवर क्या एंट्री करेगा? कैश तो 2000 है, डेबिट व्हाट कम्स इन 100 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया, हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, लॉस है, उसको डेबिट कर दिया किस नाम से? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है। गिवर कौन है? राम। गिवर कौन है? राम। तो राम को क्रेडिट कर दिया। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट। ठीक है। लिखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेखा ₹1000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1040। इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1040। हमें रेखा से 1000 रुपीज मिले, जबकि लेने कितने थे उससे? 1040। तो जो मिला पहले वो रिसीव करो। कैश अकाउंट डेबिट 1000। कम लिए हमने, हमारा नुकसान है, नुकसान क्या होगा? डेबिट होगा। इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, भी देखना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रेखाज अकाउंट being cash received from Rekha in full settlement। ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कैश रिसीव फ्रॉम राजू, या चेक लिख लो कोई बात, चेक रिसीव फ्रॉम राजू ₹1500 इन फुल सेटलमेंट ₹1560। हमें क्या मिला है? चेक। हमें क्या मिला है? चेक। चेक के लिए हम क्या लिख देंगे? बैंक, क्योंकि ये पर्सन हो गया। ये क्या हो गया? पर्सन। पर्सन रिसीव कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजू, राजू's अकाउंट being check received from Raju। Check received from Farhan ₹2100 in full settlement of
2130 2130 चेक मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू फरहान अकाउंट, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो कैश रिसीव फ्रॉम वीनू, फिर क्या आ गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम वीनू ₹1600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1675 1675 कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू वीनू। इन फुल सेटलमेंट। ठीक है जी। अब इतना सारा कैश मिला है तो पेमेंट भी हो सकती है, हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो कैश पेड टू लक्ष्मण ₹2000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹2100। ठीक है। हमने लक्ष्मण को 2000 पे दे दिए, जबकि देने कितने थे, 2100। तो इस बार हमने कम दिए हैं, इस बार हमने क्या दिए हैं, कम दिए हैं, तो हमारे लिए गेन होगा। हमारे लिए क्या होगा, गेन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, लक्ष्मण रिसीवर हो गया, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 2100, हमने उसके देने कितने, 2100। ठीक है। कैश कितना गया हमारे पास से, 2000, ₹100 कम दिए हमने, ₹100 कम दिए, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नहीं तो डिस्काउंट अकाउंट भी लिख दोगे तो वही मतलब निकलता। एक ट्रिक ध्यान रखना, जब कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, जब कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ये दोनों साथ साथ रहते हैं। कहीं गलती हो जाए ना कि कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, ये ट्रिक ध्यान रखना। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, या बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, अगर कैश क्रेडिट तो वो भी क्रेडिट। बीइंग कैश पेड टू लक्ष्मण इन फुल सेटलमेंट। ठीक है जी।
कैश पेड टू राधा ₹1500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1560। हमने राधा को दे दिया। राधाज अकाउंट डेबिट, राधा रिसीवर है, पूरा 1560 दिखाऊंगा क्योंकि हम खत्म कर रहे हैं उसका अकाउंट। टू कैश अकाउंट, $1500 टू डिस्काउंट अकाउंट। आप डिस्काउंट अकाउंट भी लिखो, वही मतलब नहीं, क्रेडिट में वो गेन ही है, रिसीव ही हुआ है। ठीक है जी। बीइंग कैश पेड टू राधा इन फुल सेटलमेंट। ठीक है जी, क्लियर। अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने में दोनों में बड़ा फर्क होता है। ये हम पहले आपको पूरा बेस, क्योंकि सारा जो आपकी पूरी अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है ना, इसी पे डिपेंड करता है। अगर ये ढंग से आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेक गिवन टू राम ₹2000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2130, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2130। तो राम रिसीवर है, राम कौन है? रिसीवर। राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 2000 एंड टू डिस्काउंट। बीइंग चेक गिवन टू राम इन फुल सेटलमेंट। चेक गिवन टू रोहिणी ₹1000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1090। हमने रोहिणी को चेक दिया है। रोहिणीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट। being check given to Rohini in full settlement। ठीक है जी, कोई डाउट? नेक्स्ट हेडिंग डालो। when expenses are outstanding। देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है, आउटस्टैंडिंग वर्ड हमेशा खर्चों के लिए यूज किया जाता है, एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाता है। टाइम आ गया, किंतु परंतु अभी तक हमने पे नहीं किया, किंतु परंतु हमने अभी तक पे नहीं किया। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट ₹500। अब टाइम आ गया पर अभी तक हमने इसको पे नहीं किया। रेंट डेबिट हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग। अगर मैं पे कर देता तो क्या लिखता? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पे तो मैंने करा नहीं, पे तो मैंने करा नहीं,
तो मैं क्या लिखूंगा, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है, बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये होता है टाइम आ गया किंतु परंतु अभी तक हमने पे नहीं किया। नहीं नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट आपको प्रॉपर्ली बताना पड़ता है खर्चा कौन सा आउटस्टैंडिंग है भाई, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹12,000, सैलरी का टाइम आ गया पर अभी तक आपने पे नहीं किया, तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्योंकि बैलेंस शीट में जब दिखाना होता है ना, लायबिलिटीज में मैं दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग वर्ड का लिख दूंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा उससे, तो आपको प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा ये आउटस्टैंडिंग किसके लिए, बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, ठीक है। नंबर 3, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब क्या है कि इसका टाइम आ गया पर अभी तक आपने पे नहीं किया, पर अभी तक आपने पे नहीं किया। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ₹1,000, ₹1,000। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, करो। नेक्स्ट लिखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500। कोई चीज, सब चीजें बस जानी चाहिए अंदर। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500, यानी इसका टाइम आ गया किंतु परंतु अभी तक हमने पे नहीं किया। हाँ, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। अभी एडवांस वाले भी आएंगे, वो अगली क्लास में, बस थोड़ा सा रह गया, सारे टाइप खत्म ही, ऑलमोस्ट 2 टाइप बचते हैं, एडवांस वाला और एक बैड डेप्ट्स वाला। ठीक है जी, बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो, आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹1,200। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस।
आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस 200, यानी टाइम आ गया पर अभी तक हमने पे नहीं किया। पे कर दें तो क्या एंट्री है ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹7,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, वही बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग। ऑडिट आज यहीं तक करो, ठीक है, बस खत्म ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ मंडे, अकाउंट्स की तो मंडे ही होगी। हाँ कल मैथ्स, स्कूल जाना है कल।